देखिए यहाँ चूँकि पहले भी हम आते हैं मस्जिद थान तक, लेकिन ये पहला पहला बार है जब हम जुग ज़ाहिर में पहुँचे हैं। और हमारा आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारे लोग इसको लेकर जानें, समझें, क्योंकि हमारा जो समाज है अभी भी इससे उतनी तरह से वाकिफ़ नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं भारत में बहुत तरह की जातियाँ हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ़ एक ही धर्म को मानते हैं। एक हमारा संथाल समाज इतने नीचे तक गिरा हुआ है कि हम जाति तो एक हैं, लेकिन बहुत सारे धर्म मानते हैं, बहुत सारे धर्मों में बँटे हुए हैं। उसका बहुत सारा कारण है, जिसमें पहला मूल मूल कारण तो ये भी है कि हमारा कोई धर्म कोड नहीं है। चूँकि ये जो भारत है ये धर्मनिरपेक्ष है, कि यहाँ पर सभी धर्मों को समानता देनी चाहिए। जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया जाता है, और ऐसे ही जो भी भिन्न-भिन्न धर्म के लोग हैं, सबके लिए सरकार कुछ ना कुछ करती है। ऐसा सरकार से हम कोई मंदिर या अपना कोई पूजा स्थान का डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि हमारा एक जो धर्म कोड है, कोलम है, वो अविलंब जारी करे, क्योंकि इसी की वजह से हमारा आदिवासी समाज जो है इधर-उधर बढ़ता जा रहा है। बीच में एक डीलिस्टिंग की बात आई थी, अभी हमारा लिस्टिंग ही नहीं हुआ है, वो डीलिस्टिंग क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिस्टिंग होनी चाहिए कि हम किस धर्म के हैं, किस समाज के हैं। तो अगर हमें एक प्रॉपर अपना एक धर्म कोड मिले, तो हम अपने ही समाज में रहकर अपनी जो परंपरा है, उसको विकसित कर पाएँगे। उठने का मूल कारण यही है कि हमारा जो पर्व त्योहार है, जो परंपरा है चलते आई है, इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे हम लोग मनाते आ रहे हैं, इसके पीछे का क्या पौराणिक कथा है, ये चीज़ हम लोगों के समाज में अपना सही तरीके से फैलना चाहिए। एक समय था जब हम इन सब चीज़ों के बारे में अपने गांव घर में करम बिनती के द्वारा हम लोग मैंने सीखने का हम लोग को मिलता था, लेकिन अभी सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोगों को उतना टाइम मिलता नहीं है कि गांव घर में लोग जो है कि इसके बारे में महापर्व के बारे में सुने जाने। तो हमने जो गांव में सुना है पुरानी कथा जो दंत कथा चलते आई है, उसमें हमारा सृष्टिकर्ता जिसको हम लोग बोलते हैं ठाकुर जी, जो प्रकृति है, उन्होंने सबसे पहले हास हसील पक्षी को बनाया था। उससे हमारा पहला मानव पिलचू हड़ाम और पिलचू बूढ़ी ये दोनों आए थे। इसके बाद से उनके अपने पुत्र और पुत्रियां हुई थी, और इस क्रम में धीरे धीरे करके जनसंख्या हम लोगों का बढ़ा था। ये कहानी है। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब ये लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे। बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे उसको, मैंने पाप टाइप का समय आ गया था। तो हमारे जो सृष्टिकर्ता हैं ठाकुर जी, वो गुस्सा गए थे कि ये मानव लोग क्या कर रहे हैं, हम जिस चीज़ के लिए भेजे थे ये लोग कुछ मैंने उल्टा ही कार्य कर रहे हैं। तो गुस्सा गए, और गुस्साने के बाद वो अग्नि वर्षा कराए थे। अग्नि वर्षा के कारण सारा लोग जल करके मैंने राख हो गए थे। और लेकिन जंगल में इस तरह का जो साल हम लोग देखते हैं, ये साल का फूल है सखुआ का, ये एक ऐसा पेड़ था कि जो कि कम्प्लीटली जल के नहीं मरा था, जिसके वजह से आज भी वो काला ही है जलने के वजह से। तो अ, मरा ठाकुर जी के नीचे और एक हमारे देवता थे मरंग गुरु जिसको बोलते हैं। तो मरंग गुरु बहुत चिंतित हो गए थे कि ठाकुर जी आपने ये ऐसा क्यों कर दिया, हमारा मानव समाज जो है कि आगे फिर कैसे बढ़ेगा वंशज, सबको आपने जब जला के ख़त्म कर दिया। तो बोला ठीक है आप देखिए कैसे वापस उन लोगों को करेंगे। तो उस टाइम मरंग गुरु ही आए थे, और सबको जो है कि वो अ, पानी का छिड़काव करके सबको जीवित वापस किए थे। और जिस वजह से आज हम लोग मरम गुरु को मैंने हम लोग वापस जीवन दान हम लोगों को वापस मिला था। इस वजह से आज हम लोग मरम गुरु को मानते आए हैं, और उसका सेवा सेवा हम लोग कर रहे हैं। और आज भी इसलिए ये परंपरा है कि सखुआ का फूल से नायकी बाबा जो है ना, पानी और ये लेकर के ऐसे छिड़कते हैं, और
एक शब्द बोलते हैं जियड़ को में, माने आप फिर से फलिए फूलिए और जीवित होइए। और जिस तरह से फल फूल बहा जो है कि फिर से प्रफुल्लित होता है, ये संदेश है। और उसी दिन से ही हमारा ये संथाल समाज नव वर्ष के रूप में, नया शुरुआत के रूप में इसको मनाते आ रहा है।